सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात अपने ही एक संस्थापक सदस्य श्री योगेश आवा जी, जो हमारे लिए बहुत सम्माननीय भी है और हमारे इसी चैनल के शुरुआती दिनों में या संस्थापक सदस्यों में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। 79 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी जो एक नई सीरीज स्लेट, उसी संदर्भ में आज हम उनसे बात करने आए हैं और स्लेट पर उनसे भी कुछ लिखवाएंगे। योगेश आवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IYS टीवी के इस शो में। धन्यवाद। इसी स्लेट पर सर आपको एक ऐसा शब्द लिखना है। हम 79 में स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, जो आप लिखोगे इस पे आपको बोलना भी है सर, तो आप लिखिए प्लीज। क्या लिखा है भाई साहब? सूरवीर। भाई साहब, सूरवीर एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत सारी माताएं जो बच्चों को जन्म देती हैं, वो बच्चे शहीद भी हुए, वो सूरवीर बच्चे भी कहे जाते हैं और उनकी माँ भी कही जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ऐसा कार्यकर्ता योगेश आवा, जो विगत 40 साल से और ज़्यादा से एक ही संघ से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस सूरवीर पर उनके विचार। जी। सर्वप्रथम आने वाले स्वतंत्रता दिवस की माँ भारती के सभी राष्ट्रपुत्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके ये एक न्यू जो स्लोगन है सूरवीर, इससे पूर्व में हमारा एक रहा मुस्कुराता भारत। जो ये विजन आपने लिया, जो संकल्प आपने लिया, वास्तव में बहुत सराहनीय है। ऐसी सोच होना, और उसमें आपने आज मुझे एक शब्द लिखने को दिया जिसमें मैंने लिखा सूरवीर। इस पे एक मैं पहले दोहा कहूंगा आपसे कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, क्यों खोवे है लू। इसका मतलब और बताइए। इसका अर्थ मातृशक्ति के लिए कहा गया है कि हे माँ, वास्तव में जननी जनना चाहती है तो किसी भक्त को जने, अगर भक्त को नहीं जन सकती तो किसी दाता को जने, दाता को नहीं जन सकती तो किसी सूरवीर को जने, और अगर इनमें से किसी को नहीं जन सकती है तो उससे उनको ने कहा है कि इससे तो फिर तेरा बांझ होना ही ठीक है। तो सूरवीर को कितनी बड़ी महत्वता दी गई है। बहुत अच्छा। और भारत के इतिहास में स्वतंत्रता की बलवेदी पर हमारे कितने लोगों ने बलिदान दिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अनेक अनेक, लाला लाजपत राय जी, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कैसे कैसे लोग हुए हैं जिन्होंने, और यह शब्द उनके ऊपर बिल्कुल सत्य बैठते हैं जी। तो शूरवीर शब्द अपने आप में ही एक बलशाली शब्द है, अपने आप में एक पौरुषता झलकती है उसमें से। भाई साहब, बहुत से लोग राजनीति में आके सेवा करते हैं, बहुत से लोग व्यापार जगत से अपना जैसे भी फंड्स निकाल के सेवा करते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं सेवा करने के। आपके द्वारा, जिसके आप संस्थापक सदस्य भी हो, मुस्कुराता भारत की टीम जिस तरह से काम कर रही है, ये पब्लिक के लिए आपकी नज़र में किस तरह अच्छा काम है? देखिए, मन की बात को, जैसे मोदी जी ने एक कार्यक्रम रखा मन की बात, तो उन्होंने देश के लोगों के मन की बात को जो है आम जनता में रखा। वैसे ही आपने मुस्कुराता भारत एक शब्द चयन किया, तो वो जो भी व्यक्ति इस शब्द पर बोलेगा वो यहां से बोलेगा, दिल से बोलेगा, और जो शब्द दिल से निकलते हैं वो बिल्कुल जो है मुस्कुराते भारत के सपने को साकार करते हैं। बहुत अच्छा। और मथुरा की तरफ से योगी राज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और जन्माष्टमी जैसा त्यौहार, हमारा 15 अगस्त जैसा राष्ट्रीय पर्व, और RSS के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता योगेश आवा जी, अंत में लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान योगी राज श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली में 5252वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में
प्राकट होने के उपलक्ष्य में मैं आम जनमानस को, हिंदूवादी जनता को, राष्ट्रवादी जनता को, सनातन धर्म प्रेमी जनता को, इस देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और अपने श्री की जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम घर घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ में श्री की जन्माष्टमी के पर्व को मनाएं, स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाएं और उनमें सहभागी बने और राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव, धर्म के प्रति एक समर्पण का भाव और समाज के प्रति एक समर्पण का भाव का संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। इसी से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अंत में एक क्वेश्चन और, स्लेट पर जब आपने सूरवीर लिखा तो आप पब्लिक से क्या कहना चाहोगे? आपने जो महसूस किया लिखते समय वो पब्लिक से क्या कहना चाहोगे? पब्लिक को लिखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लिखना चाहिए और मैं तो आम जनमानस से यही आह्वान करूंगा। हमारे यहाँ कुछ समय में एक नई संस्कृति डेवलप हुई है। जो नव दंपत्ति नए जोड़े हैं उनके मन में एक विचार आया है कि जो भी चाहता है वो आईटी सेक्टर में जाकर के बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला बनना चाहता है, लेकिन इस देश समाज के लिए नहीं जीना चाहता। क्यों? हमको सबसे पहले जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए, हमको एक प्रण लेना चाहिए। अगर हम उन प्रणों को नहीं लेंगे, कम से कम 3 बच्चे हमारे होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के रिश्ते खत्म हो जाएंगे अगर इन बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया, जनसंख्या की ओर ध्यान नहीं दिया, समाज के टूटते परिवारों को हमने जोड़ने की कोशिश नहीं की। तो मैं यही आह्वान करूंगा कि हम ये बिल्कुल चिंतन करें देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने समाज के ताने बाने को एक रूप रखने के लिए। स्लेट पर लिखने का आपकी टीम का क्या उद्देश्य है, लिखवाने का लोगों से? ये आप लोगों का एक विचार है और स्वतंत्र विचार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे विचार आना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप एक चीज देखिए, हमारे यहाँ पर सामाजिक समरसता का भाव परिवारों में परिलक्षित होता है। जैसे एक अचार का उदाहरण है, जैसे खिचड़ी का उदाहरण है। आप अचार को देखिए, आपने एक बरनी ली, बरनी में आपने आम के कसैले टुकड़ों को काट करके डाला, फिर उसमें आपने तेल डाला, उसमें राई डाली, राई का स्वभाव अलग है, आपने नमक डाला, उसका स्वभाव अलग है, आपने कुछ मीठा अगर बनाना है तो उसका मीठे का स्वाद डाला, मेथी डाली, उसका स्वभाव कड़वा है। लेकिन उन सबको मिलाकर के जब वर्णी में हम रखते हैं तो उसके बाद जो भी कोई उसको खाता है, जो भी उसको फिर अपने खाने के साथ में लेता है, तो उनका स्वभाव सबका परिवर्तित होला, लेकिन स्वाद सबका अलग अलग आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई साहब, आपने समय दिया, धन्यवाद।